नीट और जेई की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को AK तिवारी फिजिक्स क्लासेस की ओर से अरविंद कुमार तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैं पिछले 32 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। 11th 12th फाउंडेशन के साथ साथ नीट और जेई के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मेरा मुख्य कार्य क्षेत्र जयपुर रहा। पिछले 2-3 सालों से मैंने सीकर केंद्र में भी अपनी कुछ एक्टिविटीज चालू की है। कोरोना के बाद में ये स्पेक्ट्रम और भी ब्रॉड हो गया, ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटियां डेवलप हो गई और अब मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को ऑनलाइन लाइव क्लास के थ्रू फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। क्योंकि इतना लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको भी मैं टाइम टाइम पर उनको एडवाइस करता रहता हूं कि आपको काम ऐसा करना है, और जो बच्चे इन एडवाइस को फॉलो करते हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, ये तय है। इसलिए मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों को शेयर करने के लिए टाइम टाइम के ऊपर मैं ऐसे कुछ वीडियो बनाता हूं और उसको आपको देता रहता हूं। इसी सीरीज में मैंने ये वीडियो बनाया है खासकर किन बच्चों के लिए, जो 11th से 12th मूविंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जिन्होंने अभी 11th का एग्जाम दे दिया, उनके रिजल्ट आ गए और वो अब 12th में आ गए हैं। स्कूल में उनकी 12th की पढ़ाई चालू हो गई, कोचिंग में भी उनकी 12th की पढ़ाई चालू हो गई। 11th के अंदर में जितनी मेहनत होनी चाहिए थी उतनी मेहनत नहीं हो पाती है। ज्यादातर बच्चों के साथ यही रहता है। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, वो 11th के साथ साथ अपना काम पूरा कर लेते हैं। जब आप 12th में आते हैं तो तुरंत एक दिमाग के अंदर में बर्डन आ जाती है कि अब सामने बोर्ड का एग्जाम देना है और हमें एग्जाम नीट का जेई का एग्जाम देना है। तो 12th में आके बच्चा थोड़ा सीरियस होता है, तो उसे एहसास होता है कि हमने 11th में कुछ कमियां छोड़ दी, कमियां रह गई, कोई दिक्कत नहीं, तो क्यों परेशान हो रहे हो? अब करो उसको पूरी। मैं करवाता हूं ना, मैं बताता हूं ना क्या काम करना है। इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको अब काम कैसे करना है। आप उन एडवाइस को फॉलो करें। यदि आप उन एडवाइस को फॉलो करते हैं तो आपके भी रिजल्ट कुछ ऐसे रहेंगे। ये मैंने कुछ एक सैंपल के तौर पर आपको कुछ मैंने रिजल्ट दिया एक पंपलेट में से कि भाई ठीक है, नीट का रिजल्ट है 2024 के अंदर में इस बच्चे के 161 मार्क्स आए, 2023 में इसके 159 मार्क्स आए। तो ये फिजिक्स के अंदर में एक अच्छा स्कोर है, जिनके कारण इनको अच्छी रैंक मिली और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में आराम से सिलेक्शन हो गया। ये देखिए 2017 के अंदर में इसके 154 मार्क्स आए। 2017 में 154 मार्क्स आना एक बहुत अच्छा स्कोर था और इस कारण से इनकी 1000 के अराउंड रैंक रही। तो ऐसे ही ये सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो बहुत कम है। मुझे 32 साल हो गए, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मेरे पास है। उनमें से मैंने कुछ आपको एक पंपलेट में से मैंने आपको ये एक सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखाया। तो मैं ये कहता हूं कि आप जो मैं एडवाइस आपको देने जा रहा हूं, इन एडवाइस को आप फॉलो करें, आपके भी मार्क्स, आपके भी रिजल्ट्स ऐसे ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो सुनिए मेरी पहली एडवाइस ये, साइंस बहुत फंडामेंटल सब्जेक्ट है, इसकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। जिस बच्चे को थ्योरी क्लियर हो गई वो कहीं नहीं रुकेगा, बोर्ड में भी उसके मार्क्स बढ़िया आएंगे और न्यूमेरिकल तो आराम से होने हैं। न्यूमेरिकल 10 गुना आसान है, चुटकियों में न्यूमेरिकल होंगे यदि आपकी थ्योरी क्लियर है। थ्योरी क्लियर होने के लिए आपको क्या आना चाहिए कि डेरिवेशंस आपको पूरे आने चाहिए। जिस बच्चों को डेरिवेशन पूरे आता है वो कहीं नहीं अटकता। यदि बाई चांस कहीं उसको कुछ कंफ्यूजन भी आता है तो तुरंत 2 लाइन का डेरिवेशन देखता है और फाइनल रिजल्ट पर पहुंच जाता है। और बोर्ड एग्जाम के लिए तो और भी जरूरी है। तो यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं, आप अपना डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं, तो बोर्ड के अंदर में आपकी जो परसेंटेज है वो 90+ जाएगी, और जिनकी 90+ जाएगी उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नीट और जेईई में तो कहीं परेशानी होगी ही नहीं। फॉर्मूले रटे नहीं, क्यों कहां से आए वो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए डेरिवेशन मालूम होना चाहिए। तो डेरिवेशन जरूर करें। अब बात है कि भैया हमने जो हमारा मेन टारगेट है वो तो हमारा नीट जेईई का है, इसलिए आप एमसीक्यू के ऊपर पूरी फोकस करें। एमसीक्यू क्वेश्चन करें नीट और जेईई के अकॉर्डिंग इस पैटर्न पर। और अब तो बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो जो मॉड्यूल आपको आपके कोचिंग से दिए जाते हैं या जो बुक आप फॉलो करते हैं उसके आप सारे क्वेश्चन करें। केवल वही नहीं, आप उसके अलावा भी और दूसरी कोचिंग के भी मॉड्यूल सॉल्व करें। पता नहीं क्वेश्चन कहां से आएगा, और क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थ्योरी समझने में टाइम लगता है, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए खूब क्वेश्चन करें। जब भी आपको समय मिले, जहां भी आपको समय मिले, बैठ के 2, 3, 4, 5 न्यूमेरिकल निकाल लिया करें। तो एमसीक्यू खूब करें। ठीक है। अब बात आती है कि नीट और जेईई दोनों के अंदर में
जो सिलेबस आएगा वो 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस आएगा। प्रॉब्लम यही आती है सबसे पहली, आपने 11th थोड़ी सी लाइटली ली, इसलिए 11th उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए, और अब आप 12th की तैयारी में लगे। हर कोचिंग के अंदर में, हर स्कूल के अंदर में 12th की तैयारी चालू है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरह से करते करते अक्टूबर, नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर बाद में आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएंगे, दिसंबर के अंदर में आपके प्री बोर्ड आ जाएंगे, जनवरी के अंदर में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाएंगे, और फरवरी में मेन एग्जाम। तो जिस 11th को आपने अभी फरवरी में छोड़ा था वो तो आपकी छूट गई, वो तो आप भूल गए। तो इसलिए वो बच्चे नीट और जेईई के अंदर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो यदि आपको नीट और जेईई में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो आपको 12th के साथ साथ में कंप्लीट 11th भी करनी पड़ेगी, आपको 11th भी रिवाइज करनी पड़ेगी। रिवाइज कीजिए, चाहे आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लें, किसी भी कोचिंग के करिकुलम के अंदर में 12th के साथ साथ में 11th नहीं है, स्कूल में तो है ही नहीं। तो बच्चा नीट और जेईई में इसलिए अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाता है। कुछ ही बच्चे जो इस चीज को फॉलो कर लेते हैं, हमारी इस एडवाइस को फॉलो कर लेते हैं, कहीं से भी ये व्यवस्था कर लेते हैं, एडिशनल व्यवस्था उनको करनी रहती है तो एडिशनल व्यवस्था कहीं से भी कर लेते हैं, वही रिजल्ट अच्छा दे पाते हैं। इसलिए आपको 12th के साथ साथ में 11th तो करके चलनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से ही वीक है, और उसे यदि भूल गए तो नीट और जेईई में तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा किसी भी हालत में। इसलिए 12th के साथ साथ में 11th जरूर करें। डाउट जरूर पूछा करें। आप लोग स्कूल में डाउट नहीं पूछते हैं, टीचर से कोई डाउट नहीं पूछते हैं, जो चीज समझ में नहीं आया उसे आप रट लेते हैं। रटने की टेंडेंसी छोड़िए, चीजों को समझिए। मैंने वापस कहा कि साइंस बहुत फंडामेंटल सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को आपको फंडामेंटल क्लियर करनी पड़ेगी, तभी उसके ऊपर कमांड होगा और तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए जो भी डाउट आता है उसे क्लियर कीजिए, अपने टीचर से क्लियर कीजिए। आपस में बच्चों का एक ग्रुप रखिए, हेल्दी कंपटीशन रखिए, 4-5 बच्चों का, एक अच्छे बच्चों का ग्रुप होना चाहिए जिसमें आप अपनी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन जरूरी है। बच्चा आजकल डिस्कशन नहीं करता है, जरा सा कुछ होता है बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं नेट पर देखूंगा, इसकी सॉल्यूशन देखूंगा। सॉल्यूशन मिलेगी आपको, उसके आंसर मिलेंगे, आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, आप वापस उस आंसर में सेटिंग बिठाओगे और रटोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग डिस्कशन करना चालू कीजिए अपने टीचर से आपस के अंदर में। नहीं है, कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलता तो आप ऐसा मीडिया ढूंढिए जहां पर भी आपके डाउट क्लियर किए जा सके। तैयारी कैसी है इसे चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज होती है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी अपनी टेस्ट सीरीज चलाता है। तो एक बात कहिए, आपकी तैयारी कैसी है इससे जरा और चेक कीजिए ना, आप और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए ना। कोचिंग में तो जो पढ़ा दिया उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बना दिए, उसी के हिसाब से पेपर बना दिए, क्या पेपर उसी के हिसाब से आएगा? क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप जिस कोचिंग में हैं उसके अलावा भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन मिल जाती है और बहुत सस्ते में मिल जाती है, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि टेस्ट मैंने क्या कहा कि जरूरी नहीं आप ऑफलाइन करें, क्लास जरूरी नहीं है आप ऑफलाइन करें, ऑनलाइन के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं वहां क्या सारी फैकल्टी एकदम टॉप की है? क्या जो सारी टॉप की फैकल्टी है क्या वो आप ही को पढ़ा रही है? नहीं। तो क्यों ना आप अपने पास ऑल ओवर इंडिया से टॉप की फैकल्टी से भी अपनी एडवाइस लेते रहे, राय लेते रहे, उनसे भी आप पढ़ते रहें। तो ऑनलाइन बहुत सारी क्लासें आपको मिल जाती है। अब एक बात जो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है वो ये है कि आप जब भी कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें वो रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डेड वन वे होता है, रिकॉर्डेड बच्चा एक बार परचेज कर लेता है, पेरेंट्स भी उसको बड़ी आसानी से खरीद लेता है क्योंकि वो सस्ता होता है। वो लाइव क्लास के कंपैरिजन में 10 टाइम्स सस्ता होता है। यदि लाइव क्लास आपको 40,000 की मिल रही है तो रिकॉर्डेड आपको 4,000 में मिल जाएगा, 2,000 में दे देंगे, ऑफर डाल के 1,000 में बेच देंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार रिकॉर्डिंग कर ली उसको बेचते रहो। बच्चा उसके अंदर में कोई डाउट क्लियर नहीं कर पाता, केवल सुन लेता है। इसलिए जब भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, कैसे भी करें, आपका इंटरेक्शन टीचर से होना चाहिए, डिस्कशन जरूर होना चाहिए। इसके लिए लाइव क्लास होनी चाहिए, जिस समय डाउट आए उसी समय डाउट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आज हमें आप डाउट दे दीजिए, हम 2 दिन बाद में आपको सॉल्यूशन भेज रहे हैं। ऐसा आप मेथड एडॉप्ट न करें। तो कहीं से भी ले, अपने डाउट क्लियर करने वाला ही कोर्स लें। इसलिए यदि ऑनलाइन लेते हैं तो वो ऑनलाइन भी लाइव कोर्स ही होना चाहिए। मैंने इसलिए इन बच्चों के लिए जो 11th से 12th मूविंग बच्चे हैं उसके लिए मैं एक बैच स्टार्ट करता हूं इस समय, जो हमारा क्या कहलाता है 12th अचीवर बैच। अचीवर बैच
फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू अचीव देयर टारगेट अलोंग विद द 12th के साथ साथ ही अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, आइए मेरे पास, मैं आपकी कंप्लीट 11th और 12th कराता हूं। कंप्लीट 11th 12th पूरे डेरिवेशन के साथ, कंप्लीट थ्योरी के साथ, ये 12th अचीवर बैच है मेरा, जिसके अंदर मैं क्या कराऊंगा, कंप्लीट थ्योरी विद डेरिवेशन 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग, पूरी एमसीक्यू किसके अकॉर्डिंग, जेई और नीट के अकॉर्डिंग, कंप्लीट सिलेबस 11th और 12th का, पूरे डाउट क्लियर करूंगा, एक टेस्ट सीरीज और कंडक्ट करूंगा, और जो क्लास रहेगी वो ऑफलाइन रहेगी या ऑनलाइन लाइव क्लास रहेगी, कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं बेचता मैं, ठीक है। तो आइए मैं करवाता हूं ना, क्यों परेशान होते हैं, फिजिक्स तो आपकी कहीं प्रॉब्लम रहेगी नहीं और आप बेहतरीन स्कोर करेंगे। नीट के अंदर में आपका स्कोर 120 प्लस 130 प्लस ही जाएगा, जेई के अंदर में आपका स्कोर 60 प्लस 70 प्लस ही जाएगा। कीजिए ना तैयारी, आइए मेरे साथ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस बैच को 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से ये बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो आप आइए, देर ना करें, ज्वाइन करें, जिसके अंदर में आपको पूरी 11th और पूरी 12th की तैयारी कराई जाएगी। कब तक, नीट के एग्जाम तक, जेई के एग्जाम तक मैं बच्चों के साथ लास्ट मोमेंट तक रहता हूं, एग्जामिनेशन हॉल के गेट तक मैं साथ रहता हूं, कहीं भी उनको डिप्रेशन में नहीं आने देता, कुछ भी डाउट उनके नहीं रहने देता। मेरे पास आए तो अपने डाउट्स लेके आए, मेरे से पास से जाए तो डाउट क्लियर करके जाए। डाउट क्लियर करना है, ऐसा नहीं है कि केवल इसकी सॉल्यूशन देनी है, ये सॉल्यूशन गिविंग क्लास नहीं है, ये डाउट क्लियरिंग क्लास है, ये कंसेप्ट क्लियरिंग क्लास है, ये फंडामेंटल क्लियरिंग क्लास है, ये सब्जेक्ट को क्लियर करता है, तो फिर एग्जाम भी क्लियर होगा ही होगा, होगा ही होगा, होता आया है और होता रहेगा। आप भी यदि अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आइए मेरे पास, मैं करवाता हूं आपको, ज्वाइन कीजिए AK तिवारी फिजिक्स क्लासेस के अंदर में, और फिजिक्स आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है बच्चों। तो मेरी एडवाइस फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। कमेंट्स जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एडवाइस दी, वैसे आप भी मुझे एडवाइस दें। आपकी एडवाइस, आपके कमेंट्स स्वीकार्य है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। नेगेटिव कमेंट्स हमें अपने आप को इंप्रूव करने की प्रेरणा देता है, और जो पॉजिटिव वो हमें मोटिवेट करता है। इसलिए कमेंट्स जरूर करें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।